जैसे आपको जो है बार बार बताया जाता है, बार बार एक ही प्रसंग चलता है और सभी पुराणों में कि भगवान का इस सृष्टि का विस्तार करने में प्रभु का कोई जो है परिश्रम नहीं लगा। मात्र भगवान के इच्छा मात्र से इस सृष्टि का विस्तार होता है और प्रभु के इच्छा मात्र से सृष्टि का अंत हो जाता है। अब हम जो है इसको बार बार एक ही बात सुनने के बाद भी, जैसे हम कहते भी हैं कि भगवान के लिए हम दुर्लभ नहीं हैं, हमारे लिए भगवान दुर्लभ हैं। भगवान के लिए हमारे ऐसे अनंत हैं, लेकिन मेरे लिए सिर्फ भगवान अकेले हैं। इसी प्रसंग में एक बार मैत्रेय जी से विदुर जी से वार्ता होता है। यही वार्ता जो है जब मैत्रेय जी से विदुर जी कहते हैं तो मैत्रेय जी बोलते हैं कि हे विदुर, जब भगवान जो है ब्रह्मा जी जो है पूर्ण रूप से जब काल की महिमा का जो है विस्तार किए, लेकिन काल का विस्तार करने के बाद भी ब्रह्मा जी का मन जो है अस्थिर नहीं है। सही बात है, जब काल का विस्तार होगा तो किसका मन अस्थिर होगा? काल तो हर जगह जो है रोग बाधा सब फैलाएगा। ब्रह्मा जी का मन अस्थिर नहीं हो रहा है तो ब्रह्मा जी मन में विचार किए कि विस्तार करना है, तो अब जो है ब्रह्मा जी जो है विस्तार किए क्या, तो भगवान का जो है सबसे पहले जो है काम, क्रोध, मद, लोभ, इस तरह 5 जो है जो जीव को नरक में ले जाता है और यही स्वर्ग में ले जाता है। अब इसकी 2 रूपें हैं। तो अब जैसे कोई काम आप करते हैं तो उसका साइड रिएक्शन तो होगा। जनरली है कोई भी काम करें, इसे काम से केवल क्षति नहीं होता है, काम से लाभ भी है, मोह से भी लाभ है और उसका प्रक्रिया गलत भी है, महामोह है। इस तरह का जो है अगर वह सद्गुण में लगाया जाए तो वह लाभ कर जाएगा, दुर्गुण में लगाया जाए तो वह तुरंत उसका नुकसान करता है। अब जो है इसका निर्माण किए, फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस सृष्टि करना है। अब जैसे मानिए यहाँ कुछ भी नहीं हो, कोई व्यक्ति भी अगर कहीं चला जाए, दूर जगह चला जाए, उसको रहने के लिए जगह न हो, भोजन की व्यवस्था न हो, कपड़ा न हो, सारी व्यवस्था, तो उसको तिनका तक भी हर चीज की व्यवस्था तो करना पड़ेगा ना। तो मनुज विचार किए, कहे कि सबसे पहले हम जो है क्या करें, तो सृष्टि का विस्तार करें। तो सनक, सनंदन, संत कुमार 4 जो है पुत्र को पैदा किए। कहे कि 4 पुत्र पैदा कर रहे हैं, चारों पुत्र जो है सृष्टि के विस्तार करेंगे। सनक, सनंदन, सनकादि, संत कुमार चारों भाई पूछे तो ब्रह्मा जी कहे कि मैं तुझे सृष्टि का विस्तार करने के लिए जो है प्रकट किया हूं, और मैं अब चाहता हूं कि तुम्हारे लिए तुम्हारे लायक जो है कन्याओं का प्रकट करूं, जिससे तुम विवाह करके और संसार का जो है सृष्टि का विस्तार करूं। सनक, सनंदन, सनकादि, संत कुमार सब लोग कहे कि हम लोग विवाह नहीं करेंगे, हम लोग भगवान का भजन करेंगे, और हे पितामह, हमारी इच्छा है कि हम हमेशा जो है 5 वर्ष के बच्चे बने रहें। हम सृष्टि का विस्तार नहीं कर सकते हैं, इसमें हम सक्षम नहीं हैं। आज जब सृष्टि का जो विस्तार करेगा उसको सुख होगा तो दुख होगा, तो हम इस दुख, सुख और दुख से दोनों से परे हैं।
इतना बात जब सनक सनंदन सनकादि संत कुमार ब्रह्मा जी को सुनाए तो ब्रह्मा जी का आंख जो है लाल हो गया। क्रोध से ब्रह्मा जी जो है, इतना भयंकर क्रोध ब्रह्मा जी को हुआ कि ब्रह्मा जी का जो है ललाट जो है लाल हो गया क्रोध से। और जो है उसी जो है दोनों नेत्र के बीच से जो है पसीना के रूप में कुछ नीला कुछ लाल जो है टपका, जिससे एक जो है रुद्र पैदा हो गए। एक बार बोल दिए रुद्र भगवान की जय। रुद्र जो है प्रकट हो गए। तो अब क्या कर रहे हैं, तो रो रहे हैं। वो जो है बालक धीरे धीरे जो पसीना गिरा, और वो पसीना जो है जब नीचे आता है तो उससे जो है एक बालक का जन्म हो जाता है, छोटा बालक का जन्म होता है। ब्रह्मा की कृपा जो चाहे कर दे। तो वह बालक जो है रोने लगा। सही बात है, बालक तो माता के दूध के लिए रोता है ना, भोजन के लिए। आज भी जब बच्चा का जन्म होता है तो क्या शब्द का प्रयोग करता है, वो रोने लगा। ब्रह्मा जी कहे कि तुम शांत रहो, तुम्हारे लिए मैं रहने के लिए इस सृष्टि में जल वायु अग्नि पृथ्वी सब जो है तुम्हारे लिए प्रकट किया हूं, तुम उसी में रहो। लेकिन कहे कि देखो, तुम्हें सृष्टि का प्रकट करना है और सृष्टि का जो है विस्तार करना है, तो ब्रह्मा जी 10 रुद्र को पैदा किए, जिसमें पहले का नाम था मन्यु, मनु, महिमानस, शिव, ऋतिध्वज, उग्रेता, भव, काल, वाम, धृति। और धृति जो है यह 10 रुद्र पैदा किए। यही 10 रुद्र हैं। जैसे हम कहते हैं तो 10 रुद्र कौन है, तो यही 10 रुद्र हैं। फिर ये लोग कहे कि विस्तार अकेले कैसे होगा, केवल जो है पुरुष से विस्तार थोड़े होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे लिए मैं पत्नियों का भी मैं विस्तार करता हूं। पुनः 10 रुद्रनियों का प्रकट किए। धी, वृति, उषाना, उमा, निक्ति, उग्रता, यानी सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा। यह जो है 10 रुद्रियों का प्रकट किए ब्रह्मा जी। मनु का विवाह धी से हुआ, मनु का विवाह वृत्ति से हुआ। मनु और मनु में अंतर है। मनु दूसरे हैं या मनु दूसरे हैं। यानी मनु का विवाह धी से हुआ, मनु का विवाह वृत्ति से हुआ। अब महिमानस का विवाह उषाना से हुआ, शिव का विवाह उमा से हुआ, ऋतिध्वज का विवाह नियुक्ति से हुआ, उग्रता का विवाह सर्पी से हुआ, भव का विवाह इला से हुआ, काल का विवाह अंबिका से हुआ, वामदेव का विवाह इरावती से हुआ, और धृति का विवाह सुधा से हुआ। और जो है दीक्षा नाम की एक जो है और कन्या प्रकट किए। कहे कि तुम्हारे लिए मैं दीक्षा को प्रकट करता हूं। वह 11 रुद्र हुए। 11 जो है 11 इंद्रियां हैं हमारी। तो 10 रुद्र पैदा किए और यह दीक्षा प्रकट किए। अब जो है सृष्टि का विस्तार जब हो गया तो भाई अब तुम लोग सृष्टि का विस्तार करो। अब इस और कहे कि तुम जो है यह जो है इस सृष्टि का विस्तार करो। अब विस्तार होने लगा। विस्तार करते करते इतना विस्तार कर दिए लोग। अब जब अधिक संख्या में जब रुद्र का विस्तार होने लगा तो अब वे जो है अभी तामसी हो गए लोग और क्षति पहुंचाने लगे लोग। इतना जो है क्षति पहुंचाने लगे लोग, जिससे जो है अब ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ। कहे कि तुम लोगों ने इतना जो है विस्तार कर दिए कि विस्तार को कम करो। और अब तो क्या करें, तो रुद्रों ने कहा कि अब क्या करें, तो अब तुम लोग तप करो। तो तपस्या में लग गए
और जब ये तपस्या करने लगे तब जो है ब्रह्मा जी के मन में विचार किया कि वेद के मंत्रों का ज्ञाता जो है का तो मैंने प्रकटे नहीं किया। तो ब्रह्मा जी जो है 10 जो है संतों को जो है पुत्रों को प्रकट किए। पहला जो है कौन? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलत्स, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद आदि जो है पुत्रों को प्रकट किए। अब प्रसंग आता है कि कहां से कैसे प्रकट हो गए? ब्रह्मा जी का तो मन से प्रकट होना है। तो देते हैं बाबा कि नारद जी जो है को भगवान ब्रह्मा जी जो है अपने गोद से प्रकट किए, गोद से नारद जी, और अपने दाहिने अंगूठा से, जैसे अंगूठा दक्ष का प्रतीक होता है, तो अंगूठा से प्रकट किए किसको? तो दक्ष को। और प्राण से वशिष्ठ को प्रकट किए, त्वचा से भृगु जी को प्रकट किए, और हाथ से क्रतु जी को प्रकट किए, क्रतु ऋषि को, नाभि से पुलह से, और कानों से पुलत्स के, मुंह से अंगिरा को, नेत्र से अत्रि ऋषि को, और मन से मारीच ऋषि को प्रकट किए। और जो है इस तरह से भगवान जो है ब्रह्मा जी इस सृष्टि का विस्तार किए। जय श्री राम।